प्यारे बच्चे, आप सभी का स्वागत है अपने ही यूट्यूब चैनल बिहार 10th में। आज मैं सोशल साइंस का 80 वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा जो आपके एग्जाम में 100% 19 फरवरी 2024 को मैट्रिक परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटे ऑल पर प्रेस कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तो प्यारे बच्चे, आपका पहला नंबर क्वेश्चन है, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को पता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका जो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है 1707 ईस्वी में हो जाएगा। तो प्यारे बच्चे, आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? दूसरा नंबर क्वेश्चन है, सेडोवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई? ए पर्सा की, बी सार्डिनिया की, सी ऑस्ट्रिया की, डी नेपल्स की। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को पता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। तो प्यारे बच्चे, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रिया की हो जाएगा। प्यारे बच्चे, आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? तीसरा नंबर क्वेश्चन है आपका, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? ए क्रीमिया का युद्ध, बी में आपका सेडोवा का युद्ध, सी पर्सा डेनमार्क का युद्ध, डी सीडान का युद्ध। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को पता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका जो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सीडान का युद्ध हो जाएगा। प्यारे बच्चे, आपका चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है? साम्यवादी साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे? ए लियो टॉल्स्टॉय, बी मैक्सिम गोर्की, सी लेनिन, डी कार्ल मार्क्स। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को पता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। प्यारे बच्चे, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है कार्ल मार्क्स हो जाएगा। आपका पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या है? पांचवा नंबर क्वेश्चन है, श्रीलंका में सत्ता की साझेदारी से संबंधित कथनों में निम्नलिखित में कौन सही है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को पता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। प्यारे बच्चे, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है, इसका सही आंसर हो जाएगा श्रीलंकाई सरकार की नीति द्वारा सिरहली भाषी अल्पसंख्यक का वर्तीय कायम रखने का प्रयास। प्यारे बच्चे, आपका छठा नंबर क्वेश्चन क्या है? छठा नंबर जो क्वेश्चन आपका है, संघ सरकार का उदाहरण है? ए अमेरिका, बी चीन, सी ब्रिटेन, डी इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को पता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। प्यारे बच्चे, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अमेरिका हो जाएगा। चलिए, आपका सातवां नंबर क्वेश्चन क्या है? सातवां नंबर जो क्वेश्चन है, संघ सरकार की विशेषता नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को पता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है, एक खड़ी शासन व्यवस्था हो जाएगा। प्यारे बच्चे, आपका आठ नंबर क्वेश्चन क्या है? आठ नंबर है, भारतीय संघ में किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था? ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी तमिलनाडु, डी जम्मू कश्मीर। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को पता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चे, ऑप्शन नंबर डी जम्मू कश्मीर हो जाएगा। प्यारे बच्चे, आपका 9 नंबर क्वेश्चन क्या है? 9 नंबर जो क्वेश्चन है, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को पता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका जो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है रूस हो जाएगा। प्यारे बच्चे, आपका 10 नंबर क्वेश्चन क्या है? 10 नंबर जो क्वेश्चन है, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को पता है तो आप लोग कमेंट कीजिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका जो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है, इसका सही आंसर हो जाएगा फान बाओ चाओ हो जाएगा। प्यारे बच्चे, मैं जितना भी क्वेश्चन बता रहा हूँ, आपके एग्जाम में 100% 19 फरवरी 2024 को मैट्रिक परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन या घंटे ऑल पर प्रेस कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। प्यारे बच्चे, आपका 11 नंबर क्वेश्चन क्या है? वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को पता है तो आप लोग कमेंट कीजिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए जो है 1907 ईस्वी में हो जाएगा। प्यारे बच्चे, आपका 12 नंबर क्वेश्चन क्या है? तीन कठिया प्रणाली किन पर लागू थी? ए उद्योगपतियों पर, बी व्यापारियों पर, सी श्रमिकों पर, डी किसानों पर। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को पता है तो आप लोग कमेंट कीजिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चे, ऑप्शन नंबर डी किसानों पर हो जाएगा। प्यारे बच्चे, आपका 13 नंबर क्वेश्चन क्या है? 13 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को पता है तो आप लोग कमेंट कीजिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है, इसका सही आंसर हो जाएगा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद हो जाएगा। प्यारे बच्चे, आपका 14 नंबर क्वेश्चन क्या है? इनमें से कौन एक राजनीतिक दलों की चुनौती नहीं है? ए विकल्पहीनता। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो आप लोग को पता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। प्यारे बच्चे, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है, सक्रिय सदस्य हो जाएगा। प्यारे बच्चे, आपका 15 नंबर क्वेश्चन क्या है? 15 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, 15 नंबर क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चे आपका? इसका कौन निर्धारण करता है कि कौन दल क्षेत्रीय है या राष्ट्रीय? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को पता है तो आप लोग कमेंट कीजिए। प्यारे बच्चे, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है, इसका सही आंसर हो जाएगा निर्वाचन आयोग हो जाएगा। प्यारे बच्चे, आपका 16 नंबर क्वेश्चन क्या है? 1915 में भारत की अस्थाई सरकार का काबुल में अध्यक्ष किसे
घोषित किया गया? 1915 में भारत की अस्थायी सरकार का काबुल में अध्यक्ष किसे घोषित किया गया? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को पता है तो आप लोग कमेंट कीजिए। प्यारे बच्चे, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है महेंद्र प्रताप को हो जाएगा। चलिए अब आपका 17 नंबर क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चे? 17 नंबर क्वेश्चन है वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को पता है तो आप लोग कमेंट कीजिए। प्यारे बच्चे, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है बारदोली हो जाएगा। चलिए आपका 18 नंबर क्वेश्चन क्या है? 18 नंबर क्वेश्चन है इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से आरंभ हुई? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को पता है तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को पता है तो आप लोग कमेंट कीजिए। प्यारे बच्चे, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है वस्त्र उद्योग हो जाएगा, वस्त्र उद्योग से हो जाएगा। चलिए आपका 19 नंबर क्वेश्चन क्या है? 19 नंबर जो क्वेश्चन है स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को पता है तो आप लोग कमेंट कीजिए। प्यारे बच्चे, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा जेम्स हारग्रीव्स हो जाएगा। प्यारे बच्चे, चलिए आपका 20 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में कौन औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं था? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को पता है तो आप लोग कमेंट कीजिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चे इसका ऑप्शन नंबर ए जो है धर्म सुधार आंदोलन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका 21 नंबर क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चे? 21 नंबर है पाटलिपुत्र किसके समय में मगध की राजधानी बनी? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को पता है तो आप लोग कमेंट कीजिए। प्यारे बच्चे, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। आपका 22 नंबर क्वेश्चन क्या है? 22 नंबर लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को पता है तो आप लोग कमेंट कीजिए। प्यारे बच्चे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विकास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी विकास हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चे, आपका 23 नंबर क्वेश्चन क्या है? इनमें कौन लोकतंत्र के परिणामों के मूल्यांकन का सही आधार है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को पता है तो आप लोग कमेंट कीजिए। प्यारे बच्चे, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका लोकतंत्र एक उत्तरदायी शासन व्यवस्था है। चलिए प्यारे बच्चे, आपका 24 नंबर क्वेश्चन क्या है? भारतीय लोकतंत्र में कौन सी बात देखने को नहीं मिलती? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को पता है तो आप लोग कमेंट कीजिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इसका तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चे, बहुसंख्यकों का शासन हो जाएगा। प्यारे बच्चे, आपका 25 नंबर क्वेश्चन क्या है? 25 नंबर है प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्थापित करने वाला देश स्विट्जरलैंड में महिलाओं को मताधिकार मिला। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को पता है तो आप लोग कमेंट कीजिए। प्यारे बच्चे, इसका सही आंसर हो जाएगा 1971 ईस्वी में हो जाएगा। प्यारे बच्चे, आपका 26 नंबर क्वेश्चन क्या है? 26 नंबर है मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र की यात्रा किसके शासनकाल में की थी? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को पता है तो आप लोग कमेंट कीजिए। प्यारे बच्चे, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। चलिए आपका 27 नंबर क्वेश्चन क्या है? 27 नंबर है पास्ता सिसिली इटली में किनके द्वारा ले जाया गया? इसका जो आंसर आप लोग को पता है तो आप लोग कमेंट कीजिए। प्यारे बच्चे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा अरबों द्वारा हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चे, आपका 28 नंबर क्वेश्चन क्या है? 28 नंबर है आलू अकाल किस देश में हुआ था? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को पता है तो आप लोग कमेंट कीजिए आंसर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चे ऑप्शन नंबर बी जो आपका आयरलैंड हो जाएगा। चलिए आपका 29 नंबर क्वेश्चन क्या है? 29 नंबर क्वेश्चन जो है कॉर्न लॉ किस देश में पारित किया गया था? ए में आपका फ्रांस, बी में जर्मनी, सी रूस, डी ब्रिटेन। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को पता है तो आप लोग कमेंट कीजिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ब्रिटेन हो जाएगा। प्यारे बच्चे, आपका 30 नंबर क्वेश्चन क्या है? 30 नंबर है भारतीय द्वारा प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को पता है तो आप लोग कमेंट कीजिए। प्यारे बच्चे, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बंगाल गजट हो जाएगा। चलिए आपका 31 नंबर क्वेश्चन क्या है? 31 नंबर जो क्वेश्चन है क्षेत्रवाद की भावना का दुष्परिणाम होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को पता है तो आप लोग कमेंट कीजिए। प्यारे बच्चे, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है अलगाववाद हो जाएगा। चलिए आपका 32 नंबर क्वेश्चन क्या है? 32 नंबर 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को पता है तो आप लोग कमेंट कीजिए आंसर इसका। चलिए प्यारे बच्चे, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 10% हो जाएगा। आपका 33 नंबर क्वेश्चन क्या है? 33 नंबर जो क्वेश्चन है एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को पता है तो आप लोग कमेंट कीजिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चे इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी जो है लोक कल्याण पर हो जाएगा। चलिए आपका 34 नंबर क्वेश्चन क्या है? 34 नंबर निम्नलिखित में कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को पता है तो आप लोग कमेंट कीजिए आंसर इसका। तो प्यारे बच्चे, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है ए और बी दोनों हो जाएगा। प्यारे बच्चे, आपका 35 नंबर क्वेश्चन क्या है?
35 नंबर है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को पता है तो आप लोग कमेंट कीजिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चे, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, उपर्युक्त सभी हो जाएगा। चलिए आपका 36 नंबर क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चे, प्रिंटिंग प्रेस सबसे पहले भारत में पुर्तगाली धर्म प्रचारकों द्वारा कब लगाया गया। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को पता है तो आप लोग कमेंट कीजिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है प्यारे बच्चे इसका सही आंसर हो जाएगा 15वीं सदी में हो जाएगा। चलिए आपका 37 नंबर क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चे, लौह अयस्क किस संसाधन वर्ग में शामिल है। ए में आपका नवीकरणीय, बी अजैब, सी अनवीकरणीय, डी मानवकृत। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को पता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है इसका अनवीकरणीय हो जाएगा। प्यारे बच्चे आपका 38 नंबर क्वेश्चन क्या है, 38 नंबर है निम्नलिखित में कौन रबी फसल है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को पता है तो आप लोग आंसर कमेंट कीजिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चे, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा गेहूं हो जाएगा। गेहूं कौन सी फसल है, तो रबी फसल है आपका। प्यारे बच्चे आपका 39 नंबर क्वेश्चन क्या है, 39 नंबर सबसे गहरी खारे जल की झील कौन है। सबसे गहरी खारे जल की झील कौन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को पता है तो आप लोगों को आंसर को कमेंट करना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका मीरता सागर हो जाएगा। प्यारे बच्चे आपका 40 नंबर क्वेश्चन क्या है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के सर्वमान्य प्रमाणित संस्था है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के सर्वमान्य प्रमाणित संस्था है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को पता है तो आप लोग आंसर कमेंट कीजिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चे, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए जो है केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन हो जाएगा। प्यारे बच्चे आपका 41 नंबर क्वेश्चन क्या है, 41 नंबर क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय का सर्जन होता है। ए उपभोग द्वारा, बी विनिमय द्वारा, सी वितरण द्वारा, डी उत्पादक क्रियाओं द्वारा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को पता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। प्यारे बच्चे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उत्पादक क्रियाओं द्वारा हो जाएगा। प्यारे बच्चे आपका 42 नंबर क्वेश्चन क्या है, साख का प्रयोग होता है ए उपभोग के लिए, बी विनियोग के लिए, सी ए और बी दोनों के लिए, डी इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को पता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो आपका ए और बी दोनों हो जाएगा। प्यारे बच्चे आपका 43 नंबर क्वेश्चन क्या है, 43 नंबर है आपका वन किस प्रकार की संपत्ति है। ए नवीकरणीय, बी राष्ट्रीय, सी ए और बी दोनों, डी सभी गलत है। प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को पता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। प्यारे बच्चे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों हो जाएगा। प्यारे बच्चे आपका 44 नंबर क्वेश्चन क्या है, भारत में लगभग कितने प्रकार के प्रमुख खनिज मिलते हैं। ए 50, बी 100, सी 200, डी 400। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को पता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। प्यारे बच्चे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 100 हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चे आपका 45 नंबर क्वेश्चन क्या है, 45 नंबर जो क्वेश्चन आपका खनिज ऊर्जा संसाधन के संरक्षण की कौन विधि उपयुक्त है। प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को पता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। प्यारे बच्चे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ये सभी विधियां हो जाएगा। चलिए आपका 46 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से भारत की कौन सी पेय फसल है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को पता है तो आप लोग आंसर कमेंट कीजिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा कॉफी हो जाएगा। प्यारे बच्चे आपका 47 नंबर क्वेश्चन क्या है, 47 नंबर जो क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से कौन सी खाद्यान्न फसल है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को पता है तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चावल हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चे आपका 48 नंबर क्वेश्चन क्या है, 48 नंबर है आपका व्यावसायिक बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋण को कहते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को पता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। प्यारे बच्चे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका ए और बी दोनों हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चे आपका 49 नंबर क्वेश्चन क्या है, 49 नंबर आपका है भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग जानते हैं तो आप लोग आंसर कमेंट कीजिए। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए जो आपका मुंबई हो जाएगा। वित्तीय राजधानी आपका कौन सा है भारत की, तो मुंबई है। चलिए आपका 50 नंबर क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चे, मैकलेगन समिति बनाई गई। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग जानते हैं तो आंसर कमेंट कीजिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 1914 ईस्वी में हो जाएगा। चलिए प्यारा बच्चा आपका 51 नंबर क्वेश्चन क्या है, 51 नंबर आपका कौन सी सेवा गैर सरकारी है। ए वित्त सेवा, बी सैन्य सेवा, सी मॉल सेवा, डी रेल सेवा। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग जानते हैं तो इसका आंसर कमेंट कीजिए। प्यारा बच्चा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मॉल सेवा हो जाएगा। चलिए आपका 52 नंबर क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चे, निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है। ए चीनी, बी सीमेंट, सी अब्रक, डी लोहा इस्पात। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग जानते हैं तो आप लोग आंसर कमेंट कीजिए। प्यारे बच्चे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो चीनी हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चे आपका 53 नंबर क्वेश्चन क्या है,
53 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग जानते हैं तो आंसर कमेंट कीजिए। प्यारे बच्चे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खिलौना उद्योग हो जाएगा। चलिए, आपका 54 नंबर क्वेश्चन क्या है? सिकंदराबाद किस रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय है? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को पता है तो आंसर कमेंट कीजिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है आपका दक्षिण मध्य रेलवे हो जाएगा। प्यारे बच्चे, आपका 55 नंबर क्वेश्चन क्या है? 55 नंबर है, भारत में सबसे ऊंची सड़क कहाँ है? तो इस क्वेश्चन का आंसर पता है आप लोगों को तो आप लोग आंसर कमेंट कीजिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका जो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है प्यारे बच्चे, इसका सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, लेह हो जाएगा। चलिए, आपका 56 नंबर क्वेश्चन क्या है? बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में खेती की जाती है? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को पता है तो आप लोग आंसर कमेंट कीजिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जो है 60% हो जाएगा। चलिए, आपका 57 नंबर क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चे? इसमें से कौन एक बीमारू राज्य नहीं है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को पता है तो आंसर कमेंट कीजिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक हो जाएगा। प्यारे बच्चे, आपका 58 नंबर क्वेश्चन है, 58 नंबर है, 59 नंबर क्वेश्चन का आपका वैश्वीकरण का अर्थ है? ए, आयात पर नियंत्रण, बी, विश्व अर्थव्यवस्था से समन्वय, सी में आपका निर्यात पर नियंत्रण, डी में आपका इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को पता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। प्यारे बच्चे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा विश्व अर्थव्यवस्था से समन्वय हो जाएगा। चलिए, आपका 60 नंबर क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चे? वैश्वीकरण का अर्थ है? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को पता है तो आप लोग आंसर कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा विश्व अर्थव्यवस्था से समन्वय हो जाएगा। चलिए, आपका 60 नंबर क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चे? बिहार राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को पता है तो आंसर कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो आपका 80 हो जाएगा। चलिए, आपका 61 नंबर क्वेश्चन क्या है? 61 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका? किस स्थलाकृति को प्रदर्शित करने के लिए कंतूर रेखाओं द्वारा गोल या चौकोर आकृति बनाई जाती है तथा उनके बीच में दूर तक खाल जगह छोड़ी जाती है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को पता है तो इसका आंसर कमेंट कीजिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा पठार हो जाएगा। चलिए, प्यारे बच्चे, आपका 62 नंबर क्वेश्चन क्या है? 62 नंबर है, भारत के सादे मानचित्र में दक्षिणी पठार को प्रदर्शित करना हो तो किस रंग में उसकी पुताई करना उपयुक्त होगा? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को पता है तो इसका राइट आंसर आप लोग आंसर कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भूरे रंग से हो जाएगा। प्यारे बच्चे, आपका 63 नंबर क्वेश्चन क्या है? 63 नंबर क्वेश्चन आपका, इनमें किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को पता है तो इसका आंसर कमेंट कीजिए। प्यारे बच्चे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोयला हो जाएगा। चलिए, आपका 64 नंबर क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चे? मृदा संरक्षण में मूल चट्टान के ऊपर कितनी परतें होती है? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को पता है तो आंसर कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 हो जाएगा। प्यारे बच्चे, आपका 65 नंबर क्वेश्चन क्या है? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं की अपील सुनने का अधिकार है? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को पता है तो आंसर कमेंट कीजिए। प्यारे बच्चे, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, ए और बी दोनों हो जाएगा। चलिए, आपका 66 नंबर क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चे? भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को पता है तो आंसर कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 दिसंबर को हो जाएगा। प्यारे बच्चे, आपका 67 नंबर क्वेश्चन क्या है? भूकंप का माप भूकंप का मापन किसके द्वारा होता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को पता है तो इसका आंसर कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सेस्मोग्राफ हो जाएगा। आपका 68 नंबर क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चे? सूखे से बचाव का एक मुख्य तरीका क्या है? सूखे से बचाव का एक मुख्य तरीका है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को पता है तो आंसर कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? वर्षा जल संग्रह करना हो जाएगा। प्यारे बच्चे, आपका 69 नंबर क्वेश्चन क्या है? 69 नंबर है, जल किस प्रकार का संसाधन है? इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं आप लोग तो आंसर कमेंट कीजिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 69 का क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, चक्रीय संसाधन हो जाएगा। चलिए, आपका 70 नंबर क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चे? पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को पता है तो आंसर कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, 60.11% हो जाएगा। चलिए, आपका 71 नंबर क्वेश्चन क्या है? 71 नंबर है, कन्नड़ शब्द है कुदरे 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 मुख का क्या अर्थ होता है? कन्नड़ शब्द है कुदरे मुख का क्या अर्थ होता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को पता है तो इसका आंसर कमेंट कीजिए। प्यारे बच्चे, इसका राइट आंसर हो जाएगा घोड़े के मुख के समान हो जाएगा।
प्यारे बच्चे आपका 72 नंबर क्वेश्चन क्या है, बेल्जियम के किस शहर के स्कूलों में फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दी गई। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को पता है तो इसका आंसर कमेंट कीजिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका मार्च टेम हो जाएगा। प्यारे बच्चे आपका 73 नंबर क्वेश्चन क्या है, 73 नंबर भारत की वित्तीय राजधानी कहलाती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को पता है तो आप लोग आंसर कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका मुंबई हो जाएगा। चलिए आपका 74 नंबर क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चे, 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था। इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है बंगाल के खाड़ी हो जाएगा। प्यारे बच्चे आपका 75 नंबर क्वेश्चन क्या है, सुदूर संवेदी उपग्रह रिमोट सेंसिंग उपग्रह का प्रयोग किस लिए होता है। इसका आंसर आप लोग को पता है तो आप लोग कमेंट कीजिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो आपका मौसम विज्ञान के लिए हो जाएगा। प्यारे बच्चे आपका 76 नंबर क्वेश्चन क्या है, कृषि सुखाड़ होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को पता है तो आप लोग आंसर कमेंट कीजिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चे मिट्टी की नमी के अभाव से हो जाएगा, अभाव में हो जाएगा। चलिए आपका 77 नंबर क्वेश्चन क्या है, पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र के अंग है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को पता है तो आप लोग आंसर कमेंट कीजिए। प्यारे बच्चे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो आपका प्राथमिक क्षेत्र हो जाएगा। प्यारे बच्चे आपका 78 नंबर क्वेश्चन क्या है, विनिमय विनिमय की प्रारंभिक अवस्था में व्यापार किस पर आधारित था। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को पता है तो आप लोग आंसर कमेंट कीजिए। प्यारे बच्चे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वस्तु विनिमय हो जाएगा। प्यारे बच्चे आपका 79 नंबर क्वेश्चन क्या है, 79 नंबर है क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को पता है तो इसका आंसर कमेंट कीजिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चे इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी अलगाववाद हो जाएगा। प्यारे बच्चे आपका आखिरी और लास्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, भारत ने गणतांत्रिक संविधान को कब अंगीकार किया। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग जानते हैं तो आंसर कमेंट कीजिए। प्यारे बच्चे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 हो जाएगा। प्यारे बच्चे मैं 1 से 80 तक का वायरल वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया हूँ जो आपके एग्जाम में 100% 19 फरवरी 2024 को मैट्रिक परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के घंटे ऑल पर प्रेस कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। जब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। वॉचिंग फॉर थैंक यू।